नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। व्रत पूजा त्योहार नाम के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा सुनाऊंगी। शुक्र प्रदोष के व्रत को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष का व्रत शुक्रवार त्रयोदशी को रखा जाता है। शुक्र त्रयोदशी व्रत प्रदोष पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करना होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों ने आपस में मित्रता चर्चा की कर रहे थे कि ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा कर दी कि उसका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और पत्नी वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही ससुराल पहुंचते ही सेठ पुत्र की तबीयत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। तो मित्रों, यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे भी आने वाली कथाओं को इसी तरह सुनते रहें। धन्यवाद।